बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर, आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का हमारा सेशन भी इंशाल्लाह बहुत यूनिक सेशन है। आपने वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना ताकि ये ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन बनाने में आपको किसी किस्म की मुश्किल दरपेश ना आए। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज का हमारा सेशन भी बहुत ईजी मेथड के साथ आपके साथ शेयर किया जाए और मुकम्मल टेक्निक्स आपके साथ शेयर की जाए। तो जो हमारी फ्रंट पट्टी, बैन और हमारे कफ में टेक्निक्स शामिल हैं, मैं तमाम आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बस वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकें। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो कलर्स में यहाँ पे स्ट्रिप्स लेनी है। सबसे पहले मैं आपको पट्टियों के बारे में बता दूं, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है वो यहाँ से हमने स्किप कर लिया है, यानी कि टोटल हमारी पेपर फ्यूज हमारे पास है, हमने एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक इसके साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी लेआउट की बात करें तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे दोनों तरफ पे यहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है। छोटा जो हमारा एक साइड वाला हमारा राइट साइड पे जो हमारा पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं एक पॉइंट से माइनस से ज़्यादा है और दूसरी साइड जो है हमारी एक पॉइंट से माइनस ही कम है, लेकिन टोटल हमारी जो विड्थ है वो हमारी 2 पॉइंट ही होनी चाहिए। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारी सेम लेआउट हमारी बैन पे भी है, सेम यही लेआउट हमारी कफ पे भी है। आपने लेआउट का स्पेशली ध्यान करना है कि आपकी लेआउट बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए क्योंकि आपके डिज़ाइन का टोटली एनएसआर इसी लेआउट पे है। तो आपने ये लेआउट एक तो सीधी करनी है और एक आपने परफेक्ट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.5 इंच के या 15.25 इंच के राउंड अबाउट यहाँ पे आपने अपनी फ्रंट पट्टी ले लेनी है। ये मुकम्मल फुल सूट है। और यहाँ पे अगर बात की जाए फ्रंट पट्टी के लिए, ये देख सकते हैं 10 इंच मैंने यहाँ पे ब्लैक पीस लिया है, आधा इंच हमारा दोनों तरफ पे मार्जिन था, यानी टोटल हमारी जो पट्टी है वो हमने लिया 11 इंच। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे 2.5 इंच हमने दोनों तरफ पे पीस छोड़ना है और आधा इंच हमारा यहाँ पे सेविंग में जाएगा। तो टोटली हमारा 3 इंच पीस है। विड्थ में हमने ये 2.25 इंच के करीब लिया है ताकि हमें किसी किस्म की यहाँ पे दुश्वारी पेश ना आए, हमारा जो हैंड है वो प्रॉपर वर्क करे, किसी किस्म की हमें यहाँ पे रुकावट ना आए। तो उसके बाद आपने ये 4 स्ट्रिप्स लेनी है। इसी तरीके से हमारे आप कफ के पीस दे सकते हैं जो कि विड्थ वाइज आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं। और ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही रख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट पे आपने कितना हमारा कंट्रास्ट पीस छोड़ना है। तो बाकी आगे बढ़ के इंशाल्लाह मैं गाहे बगाए आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करता जाऊंगा, तमाम टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, तमाम पैमाइशें शेयर करता जाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे अपने ये जो कंट्रास्ट पीस हैं जो कि हमने अपने ओरिजिनल फैब्रिक से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा लाइट कलर लिया हुआ है ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो थोड़ी सी यूनिक नज़र आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये जॉइंट लगा दिया है। और लेफ़्ट और राइट पे एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, अपने जहन में बिठानी है कि आपका जो जॉइंट है वो अगर आप एक 1/2 इंच पे लगाते हैं तो दूसरा भी आपका 1/2 इंच पे ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी लेंथ पे। तो पट्टी तो तकरीबन अगर आप फुल सूट बना रहे हैं तो सेम एज इट ऐसे ही आएगी, लेकिन कफ और बैन में आपकी थोड़ी सी मुताबिकत हमारे साथ नहीं भी हो सकती। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, लेकिन उसमें बहुत मेजर सा एक फार्मूला है कि आपने एक्स्ट्रा जो भी आप लेंथ ले रहे हैं नॉर्मल हमारे कंट्रास्ट की, तो वो आपने सेम एज इट एक जैसी लेनी है, दोनों तरफ आपके एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम कफ के लिए अपना फैब्रिक ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 इंच के राउंड अबाउट यहाँ पे ज्वाइंट किया है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, 1.5 इंच हमने इंशाल्लाह लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट करना है हमारी जो कफ है उनमें, क्योंकि यहाँ पे मैं जो कफ अटैच कर रहा हूँ वो 9.5 इंच के करीब यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपने मिडल में जो पीस लगाना है वो आपने अपने हिसाब से लगा लेना है जितनी आपकी लेंथ है, लेकिन आपने लेफ़्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन सेट करना है वो आपका 2.5 इंच के राउंड अबाउट 2 इंच के राउंड अबाउट होगा और 1.5 इंच आपका आएगा। तकरीबन 2.5 इंच आप रखेंगे तो क्योंकि हमने मार्जिन भी यूज़ करना है दोनों तरफ में, तो 2.5 इंच आपको मस्ट है यहाँ पे। तो
हमारे कफ के लिए जो पीस हैं ये हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दरकार हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। यहाँ पे आप विड्थ ज़्यादा देख रहे हैं, इसकी लॉजिक ये है फ्रेंड्स, ये 4 हमारे पीस रेडी हो चुके हैं कि हमारे पास ये पाइपिंग निकालते हुए हमें आसानी होती है। अगर आप विड्थ वाइज यही पे मैश लेंगे तो कम भी ले सकते हैं आप, एक ही इस विड्थ से 2.25 विड्थ से ही आप हमारी लेफ़्ट और राइट दोनों कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि अगर आप प्रोफेशनल हैं फिर तो आसानी हो जाएगी, नहीं तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 1 इंच साइज़ रखा है और उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच के राउंड अबाउट। यहाँ पे आपने बिल्कुल सीधी मार्किंग कर लेनी है, जहाँ से आप अपनी जो लाइनिंग है, जो आपका जॉइंट है, उसको परफेक्ट बनाएंगे। ये आपका जो जॉइंट आपने जो मार्किंग करनी है ये बिल्कुल परफेक्ट करनी है, ताकि आप इसको फॉलो करते हुए अपनी लाइनिंग को बिल्कुल सीधा ला सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारे पॉइंट पे हमने अपनी सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से अब हमने दूसरी साइड पे भी लाइनिंग लगा लेनी। मैंने यहाँ पे आपको इसको परफेक्ट लाने का एक तरीका आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। बाकी तमाम मेथड्स पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चेक किया है तो मेरी जो लाइनिंग है वो बराबर नहीं आ रही। मैंने यहाँ पे सेविंग अपनी छोड़ दी है, ये देखें इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा के हल्की सी अपनी इस लाइनिंग को परफेक्ट ला सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी अब लाइनिंग बिल्कुल इक्वल हो गई है। अब मैंने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपकी जो लाइनिंग है वो परफेक्ट नहीं आएगी, जिससे आपका डिज़ाइन भी टेढ़ा महसूस होगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेते हैं और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से आपने इसको कट करना है। अगर आप नहीं कट करते तो ये होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो भारी हो जाएगा, आपकी पट्टी भारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पट्टी है वो देखें इस तरीके से आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलाई लगा लेनी है हमने अपनी पाइपिंग को जॉइंट करते हुए। इस तरीके से आपकी ये सिलाई हमारी जो मार्किंग है उसके हाफ में जाके लगनी चाहिए, ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो हमारे कंट्रोल में रहे। तो इस तरीके से आपने जल्दबाजी नहीं करनी। ये डिज़ाइन बनाते हुए आपकी एक तो सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपको अपनी सिलाइयों पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए और मार्किंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पाइपिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है इसको सीजर की मदद से स्किप कर देते हैं, ताकि हमारी पट्टी पे जो लोड है वो तकरीबन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पट्टी बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ पे पीस अटैच करने। बिगनर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। मैंने एक छोटी जो पट्टी ली है अपने फैब्रिक की, वो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपने रख लेनी है उल्टी साइड से। ये हमारी राइट साइड पे अटैच होगी, उल्टे तरफ से आप इसको चेक करें। और जो हमारा 2.25 इंच का विड्थ वाइज पीस होता है वो हमारा दूसरी साइड पे अटैच होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो सिलाई लगाई है ये हमारी जो एक पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट था उस पे हमने लगाई है। तो उससे क्या होगा कि एक पॉइंट से थोड़ा सा माइनस सा हमारा जो कम है वो आप देख सकते हैं हमारी पाइपिंग उभर के हमारे सामने आ चुकी है। अब इस तरीके से हाथों से ही फोल्डिंग करते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा खिंचाव आपने अपने हाथ के अंदर रखना है, ताकि आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे तरीके से टर्न होते हुए इसके अंदर किसी किस्म की ढील ना रहे, लचक ना रहे, ताकि आपका जो बेंडिंग है वो महसूस ना हो कि ये यहाँ से पाइपिंग निकली हुई है। जैसे कि आप इंट्रो में भी आपने देखा है कि हमारी पाइपिंग किस क्लैरिटी से निकली हुई है, फिनिशिंग से निकली हुई है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ यह है कि आपने अपने हाथ को थोड़ा सा दबाव ज़्यादा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसी मेथड से हमारी जो सिलाई है वो हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे लगा रहे हैं, जो एक पॉइंट से थोड़ा सा माइनस सा ज़्यादा था। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से स्किप करते हैं ताकि हमारी पट्टी भारी ना होने पाए और इसके अंदर फिनिशिंग मेंटेन रहे। यहाँ पे हमने पहले वाला टर्न जिस तरह हमने लगाया था उस तरीके से सिलाई नहीं लगानी, हटा के लगानी, क्योंकि हम यहाँ पे कट पट्टी लगा रहे हैं। अगर आप ये डिज़ाइन कॉलर में अटैच करते हैं तो फिर आप बेशक इसको बेंडिंग करते हुए लगा सकते हैं, लेकिन कट पट्टी लगाते हुए आपने इसको इस तरीके से ही सिलाई लगानी है ताकि कट लगाते हुए आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पे आपने बेंडिंग करके नहीं लगाना। ये तमाम टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप इस किस्म की सेम एज इट हमारी फिनिशिंग में जिस तरह हम आपको डिज़ाइनिंग लेआउट करते हैं इसी तरीके से आप सेम एज इट इसी तरीके से कॉपी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फिनिशिंग है वो आपके सामने है, लेकिन तमाम टेक्निक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि ये डिज़ाइन आप परफेक्ट बना सकें। अब यहाँ से
आप चेक कर सकते हैं 1.5 इंच के राउंड अबाउट हमने यहाँ पे लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन सेट किया है। कफ पे भी सेम एज इट यही टेक्निक्स हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको ये डिज़ाइन बनाने में कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पे एक ही टर्न से हमने जो हमारी बेंडिंग है वो हमने कट कर ली है और जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है उस पे आपने इस तरीके से फैब्रिक रख लेना है। यहाँ पे आप एक सिलाई भी लगा सकते हैं और एक सिलाई के बाद आप दूसरी सिलाई लगा के यहाँ पे फिनिशिंग भी ला सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो मैंने एक ही सिलाई लगा के यहाँ पे फिनिशिंग ले आया हूँ। अगर आपका कंट्रोल अपने हाथों में नहीं है तो आप यहाँ पे फिनिशिंग सिलाई जिस हमने पट्टी में पहली लगाई थी इसी तरह आप लगा लें। अब सेम एज इट इसी तरीके से हमने एक्स्ट्रा पीस स्किप करना है और इस तरीके से बैंड कर लेना है और बैंड करने के बाद यहाँ पे हमने कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ ही से हमारी जो कॉर्नर है वो हमारा फिनिशिंग में आ जाएगा और जब फाइनल सिलाई है वो हमारी बिल्कुल एज पे लग जाएगी, जिससे कि हमारा कफ जो है वो अपने बाजू के साथ अटैच हो जाएगा। बहुत ईजी मेथड है। एक्स्ट्रा पीस हमने स्किप कर लिया, अब ये हमारा कफ रेडी हो जाएगा अटैच करने के लिए। सेम एज इट इसी तरीके से हमने बैन को रेडी करना है और बैन में हमने यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तकरीबन 2 इंच के राउंड अबाउट यहाँ पे हमने कर्व दिया है और नीचे से हमारा जो कर्व है वो 2.5 इंच से यानी 2 इंच और तकरीबन हमारा यानी आप ऐसे कह सकते हैं 2.5 इंच के राउंड अबाउट ही हमारा है। मैं आगे जाके इसको इंची टेप की मदद से आपको शो भी करूँगा साइज़, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमने एक साइड से पाइपिंग निकाल लेनी है। हमारा जो बैन का ऊपर वाला एज है उसको हमने पाइपिंग से क्लियर कर लेना है। पाइपिंग आपने फिर वही हमारा प्रोसीजर कि आपने ऊपर की तरफ लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बैंड करना है अपने बैन को। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने यहाँ से इस पीस को कट नहीं करना। अब सेम एज इट इसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन पे भी आपने पाइपिंग निकाल लेनी है। पाइपिंग नीचे वाला पोर्शन क्योंकि कर्व हमारा बड़ा होता है तो इसको आपने यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच से मैं 1 पॉइंट यहाँ पे कम रखूँगा तो हमारा यहाँ जो साइज़ है वो हमारा परफेक्ट आ जाएगा। आप इस तरीके से दोनों तरफ से अपने साइज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि मेरा और आपका साइज़ परफेक्ट ही आना चाहिए। आप माइनर सा साइज़ आगे पीछे करके 1-2 पॉइंट भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। कुछ लोग एज ज़्यादा बड़े हुए पसंद करते हैं, कुछ लाइट पसंद करते हैं, तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी और मेरी मुमासलत हो यहाँ पे साइज़ में। तो फिनिशिंग आप देख सकते हैं सेम एज इट आपने इसी तरीके से लेनी है। साइज़ का कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट हमारा आइडिया होता है, आप हमारा आइडिया फॉलो करते हुए अपने डिज़ाइनिंग को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंकर का थ्रेड हमने ले लिया और एंकर का थ्रेड हमने बड़ी सुई में डालने के बाद इस तरीके से आपने एक सिरे को पकड़ लेना है और यहाँ पे 2 आपने टर्न दे लेने हैं, जिससे क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने महरून कलर यूज़ किया। आप भी बिल्कुल अच्छा सा कोई डिसेंट सा कलर यूज़ करते हुए हमारे एंकर के थ्रेड का और बिल्कुल जो हमारा जॉइंट है उस पर आपने इस तरीके से 2 बार थ्रेड यहाँ पे सर्कल कर लेना है इसका और उसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको गिरा कर देना है। 2 से 3 बार आपने इसको गिरा करना है ताकि ये हमारी गिरा खुले नहीं। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त यूनिक सी जो हमारी लुक है वो भर के हमारे सामने आ चुकी है। हमारा बैन रेडी होने के बाद इसकी जो लुक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार, बहुत नीट लुक है आपके सामने आ चुकी है। पट्टी में भी आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त एक यूनिक सा कंसेप्ट था, आपके साथ शेयर किया। यही सेम एज इट हमारा कफ में भी सेम एज इट हमारा यही लुक आ चुकी है। और आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा? बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन, किसी भी एज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको आज का डिज़ाइन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। अरहम कलेक्शन की फैमिली को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे ज़बरदस्त डिज़ाइन आप तक पर वक्त पहुंच सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।